अगर आप ट्रैवल करते टाइम कुछ ऐसा ही कंफर्ट अपनी गाड़ी में चाहते हैं तो आज हम कार वॉर पे लिए आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है प्रीमियम कार इन्फ्लेटेबल बेड। तो ये ऐसा कुछ दिखने वाला प्रोडक्ट है जिसमें 4 की कंपोनेंट्स आते हैं। एक है आपका इन्फ्लेटेबल बेड, एक सपोर्ट और 2 साथ में आपको पिलोज भी मिलते हैं। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स का कंटेंट बहुत ही सिंपल एंड सॉर्टेड है। तो सबसे पहले आप देखें तो इसमें आपको ये फिलिंग नोजल्स मिलती है। सबसे पहले ये आपका इन्फ्लेटेबल बेड है, 2 पिलोज भी है इसके अंदर और ये आपकी फिलिंग नोजल है। हवा कहाँ से भरेंगे? हवा भरने के लिए आपके पास ये एयर पंप साथ में दिया गया, आप देख सकते हैं। और लास्ट चीज़, इसमें 2 पंक्चर टिप्स भी दी हुई है। अगर आप पंक्चर हो जाता है कहीं से ये, तो आप ये डेफिनेटली पंक्चर लगा के इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो यही है कुछ बॉक्स का कंटेंट। अब हम इसको असेंबल करेंगे और आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप एक कार में अपने बेड बना सकते हैं और कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल रहने वाला है। इसमें आपके 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है आपका ये एयर पंप जो कि आपके 12 वोल्ट सॉकेट में अटैच हो जाएगा। उसके बाद आपका ये फिलर कैप कह सकते हैं आप इसे, जो कि इसमें जो इसका इनलेट है वहाँ पर ये पोजीशन हो जाएगा। मैं भी आपको करके बेसिकली दिखा देता हूँ। चलो तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आपका जो 12 वोल्ट सॉकेट है वो आपने इसमें लगा देना है गाड़ी में। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। तो ये गया आपका 12 वोल्ट सॉकेट पोजीशन में। उसके बाद इसमें आपने साइज़ चेक कर लेना है। बेसिकली 3 साइज़ दिए गए हैं अलग अलग यूज़ केस के लिए। तो अभी जो हमारा मेन यूनिट है बेड है, उसके लिए हम ये मिड साइज़ अपना नोज़ल यूज़ करने वाले हैं। तो उसमें आपको ढंग से टाइट कर देना है ताकि एयर लीक ना हो। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि उसमें कैसे अटैच करना है और कितनी देर में ये इन्फ्लेट होता है। एक चीज़ जो आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है इसको इन्फ्लेट करते टाइम, तो आपने ये जो वॉल वाला इनलेट है वो अटैच करना है पहले, ताकि जैसे ही आप ये मशीन जो आप निकालेंगे, पंप निकालेंगे, तो ये डिफ्लेट ना हो जाए। तो सिंपल सा प्रोसीजर है। अगेन हम इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं ढंग से और ऑन कर देते हैं। अब देखिए, और अब हम जैसे ही आपको लगे ये एडिक्वेटली इन्फ्लेट हो गया है तो आप इसे बंद कर सकते हैं ऑन द प्रेस ऑफ अ बटन। और अब आप इसे यहाँ पर निकाल सकते हैं और इसे कर दिया हमने वॉल को बंद। तो ये हो गया हमारा बेसिकली बेड का पूरा सेटअप। तो ये इन्फ्लेट हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड या 45 सेकेंड या मैक्सिमम 1 मिनट ही लगने वाला है आपको इसे इन्फ्लेट करने के लिए। इसके अलावा 3 आइटम और है जो आपको इन्फ्लेट करनी है। वो है 2 पिलोज और एक सपोर्ट मैट्रेस जो नीचे जो हमारा लेग रूम वाला एरिया है उसमें पोजीशन किया जाएगा। चलिए तो अब इसको बेड में पीछे बैक सीट पे सेटअप करके दिखाते हैं कि ये कैसा फील होता है और इसको हम टेस्ट आउट करते हैं। चलिए, तो आपको करना ये है, बेसिकली हम आपको इसको प्रॉपर इंसलेट करके दिखाना चाहते थे तो इसलिए हमने इसको बाहर पोजीशन किया। नहीं तो बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि आप इसको गाड़ी में रखिए और इसको पोजीशन करिए इस तरह के जहाँ से ये पिलो आपका बैक सीट की तरफ आ जाए और इसे फिर आप इन्फ्लेट करिए। तो बेस्ट केस सिनेरियो यही रहने वाला है। तो अब हम इसको गाड़ी में प्रॉपरली पोजीशन कर दिया है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पूरी जगह इसने कवर कर ली है। सीट्स के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा गैप है क्योंकि हमने सीट कुछ ज़्यादा आगे पुश कर दी थी। आप सीट अकॉर्डिंगली अपनी एडजस्ट कर सकते हैं। गाड़ी के साइज़ टू साइज़ डिफर करने वाला है। अभी हम इसका एक नीचे 2-3 कंपोनेंट्स और रह गए। एक तो पिलोज, 2 पिलोज और एक सपोर्ट मैट्रेस भी नीचे हमें लगाना रह गया। तो वो हम लगाते हैं और फिर दिखाते हैं, इसका कंफर्ट चेक करते हैं कि कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहने वाली है। ये आपका जो सपोर्ट देने वाला सेक्शन या सपोर्ट मैट्रेस आप इसे कह सकते हैं वो है, और ये इसकी वॉल। और अब हम इसे इन्फ्लेट करने वाले हैं। तो आप देखिए, अगेन प्रोसीजर सेम रहेगा। उसको अंदर हमें प्लग इन करना है और ऑन कर देना है। तो अब ये एडिक्वेटली इन्फ्लेट हो गया है काफ़ी ज़्यादा, आप चेक कर सकते हैं हाथ लगा के। और अब आप इसे बंद कर दीजिए जब आपको लगे कि आपकी सीट के लेवल पे आ गया है और आपको इनफ ये सपोर्ट दे सकता है, और आपको हाथ लगा के पता चल जाएगा कि इन्फ्लेट प्रॉपरली हो चुका है। तो प्रोसीजर वही रहेगा। दोबारा इसको हम इसका लिड है वो क्लोज़ कर देंगे और ये आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट देने के लिए आपका एक मैट्रेस बन गया है जो आपके मेन मैट्रेस को
सपोर्ट देने वाला है कुछ इस तरह से। अब आप देखिए, तो बेसिकली इसको वहाँ पर नीचे से सपोर्ट मिल रही है और ये आपका एक सेटअप तैयार हो गया है। और अब इसके 2 छोटे छोटे पिलोज है वो भी हम फटाफट इन्फ्लेट कर लेते हैं। ये आपका पिलो नंबर 1 और सिमिलरली हम दूसरा पिलो भी इन्फ्लेट कर देंगे। ये आपका पिलो नंबर 2। तो बेसिकली टोटल 4 आइटम्स हो जाती है जो आपको इन्फ्लेट करनी है और इनका टोटल इन्फ्लेशन टाइम मैक्सिमम आप 2 मिनट में सब में हवा भरी जा सकती है। तो इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट है, हालांकि अभी गर्मियों का टाइम है तो काफ़ी गर्म हो गया है। और एक प्रिकॉशन जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि इसमें लिखा गया है कि लगातार इसको 10 मिनट यूज़ करने के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक देना है। पर ये जो आइटम स्पेसिफिकली इस किट के साथ दी गई है इनको 5 मिनट लगते भी नहीं है, इनको 2 मिनट में सब कुछ इन्फ्लेट हो जाता है। तो अब हमने इसको प्रॉपरली डिफ्लेट कर लिया है, प्रॉपर इसका हमने सेटअप कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सीट को थोड़ा सा पीछे पोजीशन कर दिया है दोनों सीटों को, ताकि एक प्रॉपर इसको सपोर्ट मिल पाए और इसी सपोर्ट से हमारा कंफर्ट भी बढ़ जाएगा। एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, जो इसका जो अपर पार्ट है, जो ये वेव थोड़ा सा जो टेक्सचर्ड पार्ट है वो आपको ऊपर रखना है, ताकि थोड़ा सा आपको जब सोते टाइम हल्की सी ग्रिप रहे। आप चेक कर सकते हैं नीचे वाला पार्ट बहुत ही स्मूथ है और ऊपर वाला थोड़ा सा टेक्सचर्ड है, तो इससे आपको मतलब एक फील भी अच्छी मिलती है और ये थोड़ा सा स्लाइड भी नहीं होता है। और कंपनी ने इसे नाम दिया है वेव पैटर्न, जो पैटर्न दिया गया है। तो ये कंपनी का कहना है कि थोड़ा सा कंफर्ट बेटर प्रोवाइड करती है, तो वो अभी हम चेक करने वाले हैं। 2 पिलोज है और एक यहाँ पर एक सपोर्ट के लिए एक थर्ड अटैच्ड पिलो भी दिया हुआ है। तो अब मैं पीछे जाता हूँ, काफ़ी कुशनी फील हो रहा है ये, और अब मैं पीछे जाके चेक करता हूँ। तो इस तरह से कुछ सेटअप है, तो मैं बैठ के जैसा देख पा रहा हूँ कि काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है। आप पिलोज यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे लेटना भी नहीं है, बिल्कुल बैठ के भी जाना है तो आप बैठ के जा सकते हैं। काफ़ी एडिक्वेटली कंफर्टेबल है। हालांकि आप इस साइड जाएंगे तो थोड़ा सा ये डिप ले रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा झुकाव हो रहा है, तो मैक्सिमम कंफर्ट आपको इसी साइड रहने वाला है। मेरे को ऐसा लगता है जो उनका सपोर्ट वाला पार्ट था वो थोड़ा और बड़ा होता तो ऊपर तक वो प्रॉपर सपोर्ट देने वाला था, पर हाँ ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में एडिक्वेटली आपको कंफर्ट दे रहा है। और अगर सोने की बात करूँ तो शायद मेरी हाइट 6 फुट और 1 इंच है, तो मेरे जैसा बंदा टेढ़ा होके भी यहाँ पर नहीं सो पाएगा। हाँ, अगर आपके घर में किड्स है, आप किड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हालांकि एडवाइजेबल नहीं है कि आप चलती हुई गाड़ी में, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और कहीं जा रहे हैं और हाईवे पे आपकी गाड़ी है तो उसमें इस मैट्रेस का यूज़ करें। ये मोस्टली यूज़ आपका कैंपिंग पर्पज़ के लिए ही हो सकता है, या गाड़ी में आप कहीं वेट कर रहे हैं, आपके किड्स रुके हुए हैं तो आप थोड़ी बहुत देर रेस्ट करने के लिए इस मैट्रेस का यूज़ कर सकते हैं। चलती हुई गाड़ी में कभी भी इसका यूज़ नहीं करना है आपके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली अगर आपके किड्स की हाइट 4 साढ़े 4 फुट है तो वो एडिक्वेटली इस स्पेस में आ सकते हैं। इसकी लेंथ 4.5 फुट है, विड्थ इसकी ऑलमोस्ट 2.5 फीट है। तो ये कुछ डायमेंशंस की बात हो गई, और ये डिपेंड कर सकता है गाड़ी टू गाड़ी। कई गाड़ियों में थोड़ा सा ये बड़ा भी रह सकता है अगर छोटी गाड़ी है, और ये हमारे पास लैंड रोवर डिफेंडर है तो उसमें ये एक स्नग फिट मैं बोल सकता हूँ। हालांकि थोड़ा सा और बड़ा होता है ये, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं उधर बिल्कुल एज टू एज नहीं लगा हुआ है, अभी भी कुछ स्पेस है, और यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस आप देख सकते हैं कि खाली रह गई। तो थोड़ा सा और बड़ा होता तो इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से और अच्छा रहता। हाँ, पर किड्स के लिए बेस्ट है। आप इस तरह से मतलब एक कंफर्टेबल पोजीशन में 2 पिलोज लगा के रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कंफर्ट मैं बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं कहूँगा। हाँ, पर जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है अराउंड 1700 रुपीज़, तो उस प्राइस में ये डेफिनेटली वर्थ है और बहुत ईजी टू यूज़ है, ईजी टू सेटअप है। तो भी मैं आपको एक बार मेरी हाइट के हिसाब से 6 फुट 1 इंच मेरी हाइट है, तो मैं आपको एक बार लेट के भी दिखा देता हूँ कितना ये हमारा पूरा आ जाता है। तो अगर मैं ऐसे भी करूँ तो भी मेरे पैर बाहर रहने वाले हैं। हाँ, पर ऐसे करके मैं डेफिनेटली सो सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। अगर कंफर्टेबल आप होते हो तो डेफिनेटली आप स्लीप कर सकते हो, या ऐसे मतलब पैर, अगर आपका मेरी हाइट मेरी जितनी लंबी है तो आपको पैर तो फोल्ड करने पड़ेंगे। मेरी जितनी लंबी क्या 5'7" 5'8" भी आपकी हाइट है ना, तो भी आपको पैर फोल्ड करने पड़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा था इट इज़ बेस्ट फॉर किड्स। अगर हम इस प्रीमियम कार इन्फ्लेटेबल बेड के फर्दर डिटेल्स की बात करें तो इसकी वेट कैपेसिटी अप टू 300 kgs है, एज डिस्क्राइब्ड बाय द कंपनी।
इसके अलावा ये बहुत ही ईजी टू क्लीन है, आप इसे वॉश कर सकते हैं। और अगर आप यूज़ केस की बात करें तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको सिर्फ गाड़ी में ही अपने यूज़ करें। अगर आप चाहें, आप वैसे कहीं कैंपिंग कर रहे हैं तो आप इसे अपनी गाड़ी के थ्रू इन्फ्लेट करके लेके जा सकते हैं। आपको घर पे यूज़ करना है, एक्स्ट्रा मैट्रेस चाहिए, गेस्ट्स आए हैं, बालकनी में बैठ रहे हैं, तो इसके मल्टीपल यूज़ केसेस है, ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। तो ओवरऑल 1700 रुपीज़ में ये बहुत ही एक अच्छी डील निकल के आती है। मल्टीपर्पज़ इसे इन्फ्लेटेबल बेड मैं बोल सकता हूँ। तो ये था हमारा रिव्यू इस मल्टीपर्पज़ इन्फ्लेटेबल बेड का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको हेल्प करिए। अगर ये बाय करने वाले हैं तो डेफिनेटली हमारी तरफ से ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। और अगर आप इसे बाय करने वाले हैं तो हमने अमेज़ॉन का अपना एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, वहीं से जाके आप इस प्रोडक्ट को बाय करें। तो ये थी आज की कुछ वीडियो। आप देख रहे हैं कार वॉर यूट्यूब चैनल, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ऐसा कोई बंदा है, आपका दोस्त है, आपके फैमिली में कोई इन्फ्लेटेबल बेड देख रहा है अपनी गाड़ी के लिए, जो ट्रैवल करते हैं, तो आप ये उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।